मर्यादा पूरी तरह से भूल चुकी है। अखिलेश यादव सुब्रत पाठक में जबानी जंग, पान मसाला, सुपारी, खैनी पर सवाल जवाब। एसपी मीडिया सेल ने कई बार अभद्र टिप्पणियां की। समाजवादी पार्टी ने सुब्रत पाठक पर निजी हमले किए। विकास के सवाल पर सियासी वार पलटवार। विकास को लेकर सवाल पूछने पर यह क्या तरीका है? अखिलेश कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक से पूछ रहे हैं कि मुंह में पान मसाला और खैनी खाकर लोकसभा जाएंगे तो विकास के सवाल कैसे उठाएंगे? वहीं सुब्रत पाठक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन पर निजी हमले हुए तो वो भी अखिलेश यादव पर पलटवार करेंगे। अखिलेश के पान मसाल वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी का आईटी सेल लगातार अमर्यादित टिप्पणियां कर रहा है। समाजवादी पार्टी के ही नेता अनुराग भदौरिया पर सीएम योगी को लेकर अनुचित टिप्पणी के बाद केस दर्ज है। कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आज पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया है। 2018 के मामले में भी अनुराग भदौरिया फिलहाल फरार हैं। तो सवाल यही है कि सियासी दिग्गजों की लड़ाई पान मसाले पर आई। अखिलेश सुब्रत में सियासी तकरार शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासी दिग्गजों की लड़ाई पान मसाले पर आई। एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक अरोमा यूनिवर्सिटी बने ताकि दुनिया भर के सुगंधित फसलों के रिसर्च कन्नौज में हो और जिसका सीधा लाभ हमारे कन्नौज के किसानों को हो। ये भी मुद्दा हमने रखा है संसद के भीतर। तो अखिलेश जी ने कौन सा मुद्दा रखा है, उनकी पत्नी ने कौन सा मुद्दा रखा है? जबकि 19 साल वो सांसद रहे, 19 साल पहले अगर ये विषय उठा दिए होते संसद में तो अब तक तो निश्चित रूप से उनमें काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि काम पूरा हो गया होता। अखिलेश सुब्रत में तकरार जारी, वार पलटवार। कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। टिप्पणी का शुरुआत अखिलेश जी ने की है, तो अखिलेश जी से मैं ना डरता हूँ ना मैं उनसे दबता हूँ, और फिर अगर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। विकास किसका ज्यादा माननीय, क्यों भूले मर्यादा? कौन किससे बेहतर, गाली गलौज तक पहुंचा भाषा का स्तर। मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग समाजवादी के नेता कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो भविष्य में मुझे लगता है कि राजनीति में जो समाज इनके साथ अभी खड़ा भी है वो भी इनके साथ छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो सियासी लड़ाई पान मसाले पर आ चुकी है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेता गुस्से में लाल हैं तो भाषा का ये क्या स्तर हुआ? भाषा में गाली गलौज आखिर क्यों? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन शुरुआत 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। अब्बास हैदर जी, सपा प्रवक्ता, आपसे यही। समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर, समाजवादी पार्टी आईटी सेल का जो ऑफिशियल हैंडल है, बीते एक महीने से करीब नहीं तो 100 से ज्यादा ट्वीट ऐसे हो चुके हैं जो भाषा की मर्यादा को तो पार कर ही रहे हैं, बल्कि उस निम्न स्तर तक आप पहुंचे हैं जिसको गली मोहल्ले की एक लड़ाई से भी कहीं बदतर माना जाएगा। और अब भी चुनाव में जिसकी हार होनी थी, जिसकी जीत होनी थी, वो हो चुकी है। उसके बावजूद इस तरह के ट्वीट्स और अमर्यादित भाषा नहीं रुक रही है। सियासी लड़ाई वार पलटवार पान मसाले और वोडका तक आ पहुंचा है। 30 सेकंड, अब्बास हैदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो लगातार आज से नहीं, पिछले 8-9 साल से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके अभद्र टिप्पणियां, महिलाओं को ये लोग डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई। कितने मामले हैं, कई हजार मामले लंबित हैं इन भारतीय जनता पार्टी के जो 2 रुपए के लोग ट्वीट करते हैं इनके आईटी सेल के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। हम चाहते हैं कि राजनीति में वाकई में जो शुचिता है वो बरकरार रहे, राजनीति एक स्तर पे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 30 सेकंड पूरे और आपने लॉजिक ये दिया कि बीजेपी का आईटी सेल भी ऐसे करता है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता है। राकेश त्रिपाठी, 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बुराई की जाए तो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना होनी चाहिए,
लेकिन अगर कोई संस्था बुराई करने लगे, संस्था का अध्यक्ष बुराई करने लगे, तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, जो अधिकृत तौर पर इनका संवाद करने का सेल है, वो भाषा मुझे लगता है आप अपने टीवी पर दिखा नहीं सकती है, दर्शक देख नहीं सकते हैं। मीडिया सेल को बच्चे नहीं देखें। मैं तो आप अपील करूंगा कि जो भी बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो उसको ना देखे जा करके। इस प्रकार की गाली गलौज, परिजनों के लिए गाली गलौज, आप परिवार के लोगों के लिए, मां के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए आप इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। और अखिलेश यादव जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से आप सबकी बात सुनेंगे। रुक करते हैं प्रियंका गुप्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, 30 सेकंड के अंदर सियासी लड़ाई, एक दूसरे पर वार पलटवार, आरोप इस स्तर पर जाएंगे आप कि पान मसाला, वोडका और आईटी सेल के आप ट्वीट्स उठाकर देखिए, हम तो उसको टीवी पर चला भी नहीं सकते, ना उसको बोला जा सकता, ना दिखाया जा सकता। इस तरह की भाषा उसमें लिखी जा रही है। आस्था जी, यहाँ पे महिला सम्मान की बात कर रहे थे प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, तो मैंने आज ही का वीडियो देख रही थी रवि किशन जी का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके 3 बच्चों के लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने सबके सामने ये कहा कि उनकी पत्नी का शरीर एक बच्चे को पैदा करने के बाद खराब हो गया। तो आप समझिए कि जो महिला अपनी घर की है, उसको बॉडी शेमिंग जो है कर रहे हैं, वो भी पब्लिक के सामने। तो महिला सम्मान तो आपके घर में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे फिर लौटेंगे आपके पास। शांतनु गुप्ता, एक कमेंट शांतनु गुप्ता से भी ले लें। आप सभी को भरपूर मौका मिलेगा बोलने का, पूरा समय मिलेगा इस शो पे, सबको पूरा समय मिलता है। लेकिन शांतनु गुप्ता रह गए, राजनीतिक विश्लेषक, वो अपनी बात 30 सेकंड में पहले रख ले। शांतनु जी, अब तो चुनाव निपट चुका है। अक्सर हमने इस तरह की बयानबाजी, बदजुबानी या गिरता स्तर चुनावी मैदानों में तो काफी देखा सुना है। पूर्व में भी कई राजनेताओं ने इस तरह से किया है, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उनकी आलोचना भी हुई है, कार्रवाइयां भी हुई हैं। लेकिन अब चुनाव निपटने के बाद भाषा का यह स्तर, देखिए, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ इस डिबेट में आते समय। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से इनवाइट आया और जनवरी को जा रहे हैं। ऐसी 12 टीमें इस समय उत्तर प्रदेश की मंत्रियों और अफसरों के साथ विदेश में हैं, जो जर्मनी में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, और कई एमओयू साइन हो चुके हैं। अगर आप इन्वेस्ट यूपी के हैंडल देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश एक अलग लेवल पे जा रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में, खैनी खाओ, कौन क्या करेगा, किसके माँ बाप कैसे हैं, मतलब हम डिबेट ही कुछ और कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इस टॉपिक पे डिबेट करके हम इसको और तूल दे रहे हैं। ठीक है शांतनु, इसकी भाषा खराब है, जनता उसको सबक सिखा चुकी। ठीक है शांतनु जी, लेकिन बार बार सवाल उठाने के बावजूद भी जब ये सिलसिला थमे ना, टीवी डिबेट पर भी लगभग वही स्तर पर प्रवक्ता आ जाएं और बार बार सवाल पूछने के बावजूद भी ये सिलसिला ना रुके, तो सवाल पूछने पड़ते हैं। मीडिया के कैमरों के सामने आकर अगर नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल पूछना, इस पर चर्चा करना लाजमी है। अब्बास हैदर जी, मुझे ये बताइए कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कुछ सीटें आपने हारी, कुछ सीटें भाजपा हार गई, आपको कहीं जीत मिली, उनको कहीं जीत मिली, लेकिन भाषा का ये स्तर, किसी एक सांसद को टारगेट करके ये कहना कि ये तो सवाल इसलिए नहीं उठाते कि पान मसाला मुंह में भरा रहता है, खैनी खाते रहते हैं, उन्होंने भी पलट के कह दिया तो आप हुक्का वोडका छोड़ दीजिए, ये सब सुनेगी जनता, ये सब सुनेगी, इसलिए चुन करके हाउस में भेजा जाता है लोगों को। ये वो सांसद हैं जिनसे ऑन कैमरा लाइव इनसे पूछा गया था कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कितने विद्यालय, इसकी जानकारी नहीं थी। अभी इत्र की बात कर रहे थे, जो आपका पैकेज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज में इत्र पार्क स्थापित किया गया, शायद इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी। देखिए मसला क्या है कि ये जो राजनेता होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई विधायक सदन में बैठ के खैनी खाएगा, कोई विधायक जो है मसाला खा करके मुंह में गुटखा भर करके अगर वो सदन में जाएगा और वहां पर जो है, तो क्या वो जनता के मुद्दे उठाएगा? तो जो बात अखिलेश जी ने कही है बिल्कुल सही कही है। इनको कहीं ना कहीं सुचिता का भी उदाहरण देना चाहिए और इसका भी परिचय देना चाहिए कि वो समाज में एक अच्छा एक उदाहरण दे कि वो राजनेता है, समाज उनसे कुछ सीखे। सदन की मर्यादा का, वहां के नियमों का या नॉर्म्स का यदि कोई उल्लंघन करेगा तो क्या उसके लिए सभापति नहीं है? क्या अभी हाउस सेशन में चल रहा है? ये कोई ताजी घटना है जो उस तरह के निजी हमले और उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी, मुझे बताइए। देखिए आपको सवाल उठाना था कि उन्होंने कन्नौज का कोई सवाल नहीं पूछा हाउस के अंदर, इसके कई तरीके हो सकते थे।
वो सांसद हैं और सांसद में जब सदन में जाते हैं लोकसभा में, तो पूरे देश के लोग आते हैं। कई राज्यों में गुटखा बैन है हमारे देश के, तो कहीं ना कहीं उसका भी उन्हें सम्मान करना चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि आप समझ लीजिए कि उनको अच्छा, तो अब समाजवादी पार्टी ड्राइव चलाएगी कि सबका पान गुटखा छुड़वाना है, कोई खैनी ना खाए, ये ड्राइव चलाएंगे आप? क्योंकि कुछ स्टेट्स में वो बैन है, कुछ स्टेट्स में वो बैन है, और इसीलिए ये एक बुरी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो अब आप क्या ये नया आंदोलन चलाएंगे? हाँ, सदन में खैनी खाते हुए अगर वीडियो डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एक उन्हीं के विधायक ने खींचा, वही खैनी खा रहे थे, तो सवाल तो खड़े होंगे। अगर आप सदन में राकेश त्रिपाठी मसाला खाते जाएंगे तो जनता के राकेश मुद्दे त्रिपाठी हाउस के अंदर मसाला खाते हुए वीडियो आया तो उन्होंने उस पर पलटवार किया कि सवाल इसीलिए नहीं पूछा जा रहा क्योंकि पान मसाला खाया जा रहा है। देखिए, अब्बास हैदर जब ये बात कर रहे हैं तो अब्बास हैदर की बात करने से 56 मिनट पहले अभी समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के द्वारा फिर एक बहुत आपत्तिजनक, बहुत भद्दा, बहुत गंदे कमेंट्स करता हुआ एक ट्वीट सुब्रत पाठक जी को लेकर के किया गया है। जबकि सुब्रत पाठक जी ने अपना वीडियो जारी करके बताया है कि किस प्रकार से संसद में उन्होंने कन्नौज के लिए क्या क्या प्रश्न उठाए हैं, जो बात अखिलेश यादव जी ने उठाई थी। मैं मानता हूं राजनीति में आप सवाल खड़े करिए, सवाल के उत्तर मांगिए, निश्चित तौर पर अधिकार है प्रतिपक्ष को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सवाल भद्र भाषा में पूछे जाएंगे और जब भद्र भाषा में उसका उत्तर दिया जाए तो आप गाली गलौज करने लगे। मैं अब्बास हैदर से पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की गाली गलौज क्या से आप सहमत हैं? क्या आप समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों के साथ खड़े हैं? और मैं देख रहे दर्शकों से भी अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल को एक बार जरा विजिट करके ट्विटर पर देखें कि किस प्रकार की गाली गलौज की जा रही है, और देखते समय ध्यान रखें कि नाबालिग बच्चों को दूर रखें। साफ बच जा रहे हैं। आपको यह कहना है कि जनता के मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे, आपको यह कहना है कि काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा सवाल है कि इसके लिए अभद्रता के इस निम्न स्तर पर जाने की क्या जरूरत है? देखिए, जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं हमारे साथी, वो उस ट्वीट में यही पूछा गया है कि आपने कन्नौज की जनता के लिए क्या काम किए, यही तो सवाल पूछा गया। ये बात नहीं बताना चाहते वो, क्योंकि इन्हें भाषा में पूछा गया है, मेरे सामने वो खुला हुआ है। अब्बास हैदर जी, मैं पढ़कर नहीं सुना सकती, आप भी खोल लीजिए, आप भी खोल के पढ़ लीजिए इसको। सांसद है ये, सुन तो लीजिए, ये वो सांसद है जिनको ये नहीं पता कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने विद्यालय आते हैं। इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ये नहीं पता। मतलब आप अभी भी इस भाषा के साथ खड़े हैं, आपको नहीं लग रहा कि कोई अभद्रता हो रही है? आपको नहीं लग रहा कि किसी का अपमान करके उस पर निजी हमले करके जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा? जनता को इस बात से क्या मतलब है, मुझे बताइए अब्बास हैदर, कि कौन क्या खाता है, क्या पीता है, जनता को इस बात से मतलब है उसके यहाँ कितना काम हुआ? उठाइए उसका सवाल। आपने कन्नौज लोकसभा में 4 साल होने को क्या काम किया, तो हम पूछ रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। किस भाषा में पूछ रहे हैं? मैं पढ़कर नहीं सुना सकती, एक जिम्मेदार चैनल पर हम दिखा नहीं सकते उसको। भाजपा के एक मंत्री हैं मयंकेश्वर सिंह जी, उन्होंने किस प्रकार की टिप्पणी की थी, क्या हम लोगों से छुपी है? उन्होंने किस समुदाय के लिए क्या बोला? आईटी सेल सुबह शाम क्या कहता है? हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने एक समुदाय को क्या कह के बोला था? प्रधानमंत्री जी ने एक समुदाय की किस जानवर से तुलना की थी? हम इस पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मसला क्या है, इनको अपने जो मुद्दे उन्हें एड्रेस नहीं करना है। कुल मिलाकर आपको अपनी गाली गलौच भरी भाषा ठीक लग रही है, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सब रुकने भी नहीं वाला। आप जनता के मुद्दे उठाएंगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, यही कहना चाहते हैं? मैं एक बहुत छोटी सी बात 10 सेकंड खत्म करिए। प्रियंका गुप्ता, हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा सम्मान है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो करेंगे जो गाली गलौज करते हैं, महिलाओं को कहते हैं कि हम आपका बलात्कार करेंगे, जो गंदे ट्वीट करते हैं, हम लोगों को, आपको सबको अभद्र टिप्पणियां, गालियां मिलती हैं, गंदी गंदी गालियां मिलती हैं रोज ट्विटर पे सुबह शाम। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग हैं जो 2 रुपए में ट्वीट करते हैं, और ये आज कह रहे हैं ये ऐसी बात करेंगे, तो मुझे लगता है ठीक है अब्बास हैदर, आपको कुछ भी गलत नहीं नजर आता, और ऐसा लगता है कि सपा के आईटी सेल का जो ऑफिशियल हैंडल है आगे भी इसी तरह की भाषा और निम्न स्तर पर रहेगा। आप जनता की मुद्दों को उठाएंगे और इस भाषा में उठाएंगे, तो आपको लग रहा है कि जनता आपको सुनना, आप पर यकीन करना पसंद करेगी। ठीक है, आप अपने स्टैंड के साथ बने हुए आप अपने स्टैंड अपनी भाषा के साथ। प्रियंका गुप्ता, आपको ये बात सही लगती है, जनता के हित में सवाल उठाना, जनता के हित में बात करना, चलिए किसी नेता को टारगेट पर लेना, वार पलटवार करना, लेकिन इस तरह की भाषा में आप खोल कर देखिए जरा सपा का जो ट्विटर पेज है, वेरीफाइड पेज है, उस पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आस्था जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अब राजनीति में भाषा की कोई मर्यादा नहीं, कोई कुछ भी बोल देता है, और भारतीय जनता पार्टी की तो स्पेशलिटी है ये
कि वहां जो जितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता है, जितनी गालियां दे सकता है विपक्ष को, उतना ही बड़ा नेता बन जाता है वो। और आप इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि सोनिया गांधी जी को क्या बोला इन्होंने, और किसी को गर्लफ्रेंड को कितने करोड़ की बोला। तो ये सारी चीजें तो स्टार्ट तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया है, और आज उनको बुरा लग रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मुद्दों की राजनीति अगर करनी है तो मुद्दे हैं क्या, ये मुद्दे हैं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, आप राहुल गांधी जी की टी शर्ट देखेंगे, आप उनके जूते देखेंगे, ये मुद्दे रह गए हैं। और वहां तक तो ठीक है, और अगर आप डिबेट का स्तर देखें, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ आस्था जी, लेकिन डिबेट का जो स्तर है, कौन कितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता है, इवन सिर्फ प्रवक्ता नहीं बल्कि एंकर, तो ये तो अब ट्रेंड बन गया है, इसको कैसे रोकेंगे? न्यूज 18 पर ऐसा नहीं होता है प्रियंका जी, न्यूज 18 पर ऐसा नहीं होता है, ना कोई मेहमान ऐसा कर सकता है यहाँ पर, ना किसी को अलाउ किया जा सकता है किसी पर भी निजी आक्षेप लगाने की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। पर ये हकीकत है, कौन कितना तेज बोल सकता है, कौन कितना झूठ बोल सकता है, और कौन कितना गलत किसी दूसरी पार्टी के लोगों को बोल सकता है। ठीक है प्रियंका जी, शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। स्तर यही पहुंच चुका है, और इसको अगर कोई बदलना चाहता है, प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी, आपने भाजपा की बहुत सारी बातें कोट की, भाजपा का नाम लेकर आपने बहुत सारे आरोप लगाए कि उनके यहाँ ऐसा होता है। मुझे बताइए, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन, आपको याद है सांसद, मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद थी वो, और सबने वो तस्वीर देखी थी, पहली बार सांसद बनने के बाद वो ऑटो से संसद भवन पहुंची थी, बहुत चर्चा में रही। और उनके लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह ने किया था, उसको भी मैं रिपीट नहीं कर सकती। सिंह की जो बात है मैं उसके लिए क्षमा कर मांगती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी लेकिन मेरा जो पॉइंट है प्रियंका जी वो ये है, पार्टी चाहे कोई भी हो, राजनीति का ये स्तर होगा क्या, इस तरह की बयानबाजी और गाली गलौज किसी को अलाउ नहीं की जा सकती, उस पर सवाल उठेंगे। हर बार झुकने को तैयार है, पर भारतीय जनता पार्टी झुकने को नहीं तैयार है। महिला सम्मान की सिर्फ बातें, खोखली बातें हैं, कहीं कोई उसका अस्तित्व नहीं है। राकेश त्रिपाठी, सम्मान ही नहीं करते, राकेश त्रिपाठी, यहाँ एक की अपमानजनक और गाली गलौच भरी भाषा को पॉइंट आउट किया गया, तो बीजेपी को भी लेके एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो गिनवा दी गई, सपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ना किसी विशेष पार्टी की बात है, ना किसी नेता की बात है, ये ओवरऑल राजनीति की बात है। जनता इसलिए चुन करके भेजती है, जनता इसलिए विश्वास जताती है कि ये लोग इस तरह से उदाहरण और एग्जाम्पल सेट करेंगे, भाषा का ये स्तर होगा, जनता के मुद्दे इस तरह उठाए जाएंगे। नहीं, देखिए मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी पार्टी के किसी नेता के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियां हमने राजनीति में देखी हैं। इसके लिए लानत मलानत, माफी मांगते हुए, सजा पाते हुए, दंड पाते हुए हमने ये सारी बातें देखी हैं। लेकिन जब संस्थाएं इस प्रकार से करने लगे, जब पार्टियां अधिकृत तौर पर इस बात को कहने लगे और उसके प्रवक्ता आकर के उसको डिफेंड करने लगे, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की इस बदतमीजी को, बदजुबानी को, उसको आज जस्टिफाई कर रहे हैं। आप भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। अरे एक बार तो कम से कम अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों को दिखाइए समाजवादी पार्टी के ट्वीट, और अगर आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको ठीक बता रहे हैं, तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करूंगा। आप समाजवादी पार्टी के इस तरह के लिखे गए गाली गलौज, और केवल इतना ही नहीं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अरे भाई भाजपा से राकेश त्रिपाठी गाली गलौज करे, आप आलोचना करिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करने लगे, अगर भाजपा की संस्था की तरफ से ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी जाने लगे, तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रियंका जी, आप नहीं जानती कि आप क्या गलती कर रही हैं। आप समाजवादी पार्टी की जिस गलती पर पर्दा डाल रही है ना, यह गलती भारी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को भी, और ये गालियां केवल भाजपा को नहीं मिलेंगी, ये गालियां कांग्रेसियों को भी मिलेंगी। आप निश्चित रहिए, ये कांग्रेसियों के साथ कोई मुरब्बत नहीं करने वाले हैं, ये कांग्रेसियों से भी उसी भाषा में बात करेंगे। और ये गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग, जिन्होंने मायावती जी के साथ जो जिस प्रकार का अपराध करने का काम किया था, इन समाजवादियों से हम क्या अपेक्षा भी करें, समाजवादी पार्टी से मर्यादा की अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। ये गाली गलौज करने वाले लोग, लेकिन इनको हम कानून की अदालत में भी लेकर के जाएंगे और जनता की अदालत में भी लेकर के जाएंगे। हम ये मानते हैं कि राजनीति में भद्र भाषा होनी चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए। राकेश त्रिपाठी, प्रियंका गुप्ता, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने अपनी बात रख दी, आप दोनों आपस में भी भिड़ लिए, लेकिन अब शांत हो जाइए। शांतनु गुप्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। शांतनु जी, ये सवाल मेरा किसी भी पार्टी या व्यक्ति विशेष से ऊपर रखकर है, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूं। किसी ने किसी के लिए ओछा बयान दिया, वो किसी भी पार्टी का किसी भी कद का नेता हो सकता है, व्यक्ति विशेष की आलोचना की जा सकती है, लेकिन जब किसी के ऑफिशियल हैंडल से, किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो,
तो क्या उसको पार्टी का स्टैंड कहा जाना चाहिए, पार्टी का कल्चर कहा जाना चाहिए? क्या मैसेज जाता है इससे? जी, मैं इसी बात को दोबारा से कहना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति कुछ कहता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह कहते हैं या भाजपा कोई नेता कहता है, चलो आप कह सकते हैं कि वो उसका अपना बयान था, आप उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी का वेरीफाइड हैंडल एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 से ज्यादा बार एक ही तरह का गाली गलौज भरा आपके माँ बाप बहन को गाली देता हुआ लिख रहा है, वो ट्रोल नहीं है, वो आपका वेरीफाइड हैंडल है। अब्बास जी उसको डिफेंड भी मत करिए, वो बहुत गलत दिख रहे हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप गलत दिख रहे हैं उसको डिफेंड करते हुए या तो उस हैंडल को अनवेरीफाई करवा लीजिए, कह दीजिए हमारे किसी फैन का हैंडल है, कोई और ऐसे कर रहा है, लेकिन उसको डिफेंड मत करिए। दूसरा, मैं गालियों से आंकड़ों की तरफ लेके जाऊंगा। अभी सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच जो तू मैं हुई उस पर बात हुई, मैं आपको पार्लियामेंट के आंकड़े पे ले जाऊंगा। 17वीं लोकसभा में दोनों है, अखिलेश यादव भी 6 महीने पहले तक लोकसभा में थे, मैं डेटा बताऊंगा, उससे पता लग जाएगा कि कौन संसद में एक्टिव है, कौन संसद में एक्टिव नहीं है। अखिलेश यादव की 17वीं लोकसभा में जब तक वो थे तब तक कितनी अटेंडेंस थी, आप सोच के अचंभे में रह जाएंगे। राहुल गांधी से भी कम। अगर एक व्यक्ति जिसके पास ऐसा तमगा है कि जिसकी अटेंडेंस राहुल गांधी से भी कम हो सकती है, वो है अखिलेश यादव, वो है 32%। मतलब अगर 100 दिन पार्लियामेंट लगी तो उसमें 32 दिन, लखनऊ से दिल्ली नहीं जा पाए अखिलेश यादव। ठीक है, उन्होंने पूरे अभी जो 2.5 साल की संसद चली जिसमें थे, उन्होंने 0 क्वेश्चन पूछा उन्होंने, जबकि वो विपक्ष के बड़े नेता है। सुब्रत पाठक की इसी समय में, इसी अवधि में सुब्रत पाठक की अटेंडेंस 78%, 80% से 2% कम। और सुब्रत पाठक ने 187 क्वेश्चन पूछे अपनी मोदी सरकार से, और जिसमें से 90% क्वेश्चन कन्नौज के बारे में। ये डेटा है, फिर से बताता हूं, 32% अखिलेश यादव की अटेंडेंस, 80% सुब्रत पाठक की। 0 क्वेश्चन पूछे, अंडा 0 क्वेश्चन पूछे अखिलेश यादव ने, 187 क्वेश्चन पूछे सुब्रत पाठक ने। अब्बास हैदर अब इस पर जवाब देंगे। ये तो पूरा आंकड़ा कोट कर दिया गया शांतनु गुप्ता द्वारा। जवाब दीजिए अब इस पर अब्बास हैदर। जिस सुब्रत पाठक के लिए कहा जा रहा है कि पान मसाला भर करके बैठते हैं, मुंह क्या खोलेंगे, सवाल क्या पूछेंगे, उनकी अटेंडेंस का भी डेटा आपने सुना, कितने सवाल कन्नौज को लेकर पूछे वो भी बताया। देखिए, सदन में नियम 51, नियम 56 इनमें सवाल लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार से सवाल हो, अपने क्षेत्र के मसलों को लेकर के लोग नियम में देते हैं। दूसरी बात, ये जो अटेंडेंस बता रहे हैं, पहली चीज तो ये आंकड़ा गलत है 32% का। दूसरी बात, जो सदन में जो आप अगर आपको बता रहा हूं, अभी आपको स्नैपशॉट भेज सकता हूं मोबाइल पे, कोई गलत डेटा नहीं, उसमें रिसर्चर हूं मैं। देखिए ऐसे नहीं, आप मैं बता रहा हूं, वो करीब 37-38% के आसपास है, मैं मानता हूं। दूसरी बात, जो सदन में जो मंत्री होते हैं, 37 आप ही की बात ऊपर कर देते हैं, हालांकि ऑफिशियल डेटा कहीं से भी हासिल किया जा सकता है। सदन में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो बड़े नेता है जिन्हें पार्टी का भी काम देखना होता है, आमतौर से आप प्रधानमंत्री जी का अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे या किसी मंत्री का, क्योंकि उनको अटेंडेंस रोल साइन नहीं करना होता है हाउस में, और दूसरे नेताओं को करना होता है। अगर आप उनकी बात कोई कंपेरिजन ही नहीं है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है दोनों का। वो एक लोकसभा के सांसद हैं, अखिलेश यादव जी का एक अलग स्तर है, तो कोई जो ऑरेंज और एप्पल वाला कंपैरिजन है, बिल्कुल संसद बहुत छोटी चीज है, इसमें अखिलेश यादव आना ही नहीं स्तर की ही बात हो रही है। अब्बास हैदर जी, स्तर की ही बात हो रही है। आपने लेवल की बात की ना, आपने कहा अलग लेवल है, लेकिन लेवल तो यहाँ पान मसाले और वोडका और हुक्का पर आ गया। बड़े केंद्रीय मंत्री की अटेंडेंस आप मिला लीजिए अखिलेश यादव जी से, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, किसी की अटेंडेंस मिला लीजिए तो उनसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनका अटेंडेंस रोल साइन नहीं होता है, तो आप बताएंगे नहीं आंकड़ा। तो ये जो कंपैरिजन है ये गलत है, मेन बात। दूसरी बात, जो भाषा की मर्यादा की अगर बात हो रही है, तो भाषा की मर्यादा थोक तो होनी चाहिए। क्या भाषा, जहां ये पार्टी और संस्था की बात हो रही थी, संस्था व्यक्ति, जहां व्यक्ति ही संस्था में सब कुछ है, व्यक्ति ही पूरी संस्था चला रहा है, वो बता रहे हैं कि जो है व्यक्ति, ये हैंडल कौन सा हैंडल है, कहाँ का हैंडल है। अरे भाई साहब, अगर आप कह रहे हैं, अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं, इसमें क्या गलत है। और अगर चलिए अगर आपको गलत लग रहा है, आपने कंप्लेन करी है, कार्रवाई होगी, ठीक है। ये बड़ा सवाल है, सीए राकेश त्रिपाठी, ये सवाल राकेश त्रिपाठी के पास ले चलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सरकार आपकी है, प्रशासन है, शिकायत करिए ऐसे लोगों की, क्यों ना इन पर कार्रवाई होती है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने शुरू में ही बताया कि इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता इस समय भागे भागे फिर रहे हैं, कुर्की का नोटिस उनके घर पे चस्पा है। फिर मैं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति ने गलती की है, कानून निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा, लेकिन जब समाजवादी पार्टी गलती करे तो क्या अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए? क्या इस बात की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के लिए तय की जानी चाहिए? और अगर अब्बास हैदर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी की गलती के लिए अखिलेश यादव को जेल भेज दीजिए, तो निश्चिंत रहिए, आपकी ये मंशा भी पूरी होगी। बहुत जल्द ही वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे जो इस प्रकार की बदजुबानी के लिए जिम्मेदार है। आप किसी के बुजुर्ग माँ बाप के लिए टिप्पणी करेंगे, आप किसी की पत्नी जो राजनीति में नहीं हो उसके लिए टिप्पणी करेंगे, किसी के बच्चों नाबालिग
नाबालिग बच्चों के लिए टिप्पणी करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, जेल की सलाखें ही मुफीद जगह हैं और वही इलाज होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में ऐसे लोगों का मजबूत इलाज होता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और आप अखिलेश यादव को बार बार आमंत्रित कर रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, तो निश्चिंत रहिए वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कानून से ऊपर वो भी नहीं है। और अखिलेश यादव की बदजुबानी के लिए अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। अब्बास हैदर बदजुबानी आपने करने की कोशिश मत करना। अगर बदजुबानी करने की कोशिश की तो जेल की सलाखें आपका इंतजार करेंगी। झूठी कार्रवाई करने में आप तो जनता से वोट देने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं, जैसे रामपुर में आपने किया। जनता को वोट ही नहीं डालने कानून की अदालत में भी लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। अब्बास जी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा पर, इस तरह की अभद्रता पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आप अरे मैं कह रहा हूँ, ये तो देखिए, ये मेरिट के आधार पे होगा ना फैसला। ये फैसला हम आप नहीं करेंगे ना। अभी तो जेल भेजने लगे तो अभी परेशान होंगे। अभी कहेंगे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। अभी खाकी वर्दी घसीट करके घर से ले जाएगी या अब्बास हैदर को, तो अभी अब्बास हैदर कहेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। आप इसीलिए यही चाहते हैं कि आप जैसे ही आपको पुलिस कार्रवाई करे, विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने का अवसर मिले, लेकिन आपको कोई विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। आप जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी कटघरे में आप खड़े किए जाएंगे और वहां भी दोषी ठहराए जाएंगे। उनको जेल भेजा गया। एक एक करके देखिए। पाठक को आप अब्बास हैदर, राकेश त्रिपाठी, आप दोनों शांत हो जाइए। ऐसे आपस में मत लड़िए, ऐसे आपस में मत लड़िए। आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है, मैं आपको आधा आधा वक्त दे रही हूं। पहले अब्बास हैदर, उसके बाद राकेश त्रिपाठी। अब्बास हैदर जी, 30 मैं कह रहा हूं, जो टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की उससे अभद्र तो कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी, उनके कौन सा नोटिस चस्पा किया, कितनी बार आपने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन अगर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बात हो रही है जिसने उसके लिए माफी भी मांग ली, तो आप उसके रिश्तेदारों के घरों में नोटिस चस्पा कर रहे हैं कुर्की के। ये कहाँ का न्याय है? क्या देश न्यायपालिका के न्याय के कानून के आधार पे चलेगा, संविधान के आधार पे चलेगा, या भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए दोहरे मापदंडों पे चलेगा? राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। ठीक है, बात आ गई आपकी। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। अब्बास हैदर, जिस तरह से बेशर्मी से आकर के समाजवादी पार्टी की गाली गलौज को आप डिफेंड कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस मार्ग जेल की रास्तों की तरफ ही जाएंगे और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग इसके जो है वो निश्चित तौर पर जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे और जनता की अदालत पे भी हम उनको लेकर के जाएंगे। और हम जनता के सामने आपको चरित्र को एक्सपोज करते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी का ये गुंडा राज, ये आपराधिक मानसिकता, गाली गलौज। आप टीवी डिबेट में आकर लड़ नहीं पाते, आप टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ताओं का सामना नहीं कर पाते, तो आप सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने लगे। कुल मिलाकर राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि अब इस मामले में कानूनी कदम उठाया जाएगा। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस के इस मंच पर आने के लिए, अपनी अपनी बातें रखने के लिए। कुल मिलाकर आज की ये जो डिबेट थी, उसके बाद ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी अब भी अपनी उस अभद्र भाषा और अपमानजनक ट्वीट्स को डिफेंड करती नजर आ रही है। वो आरोप तो लगा रही है दूसरे नेताओं और भाजपा के भी कुछ नेताओं का नाम लेकर के कि उन्होंने भी तो ऐसा किया था। यही स्टैंड तकरीबन कांग्रेस का है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक पार्टी का ऑफिशियल हैंडल, जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड साफ करता है, वो यदि इस तरह की अमर्यादित ओछी भाषा लिखेगा तो क्या इसको पार्टी का स्टैंड कहा जाना चाहिए? बीजेपी दूसरी तरफ इस पूरे मामले को आगे तक ले जाने के मूड में दिख रही है। उसका कहना है कि कानूनी लड़ाई पहले भी लड़ी गई है, आगे भी हम उसके लिए तैयार हैं। पर बड़ी बात यह है कि सियासत में बयान वार